हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं, इलिस्ट्रेशंस भी कर चुके हैं। यदि उनमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में दो क्वेश्चन करेंगे, 16 एंड 17। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अशोक 31 मार्च 2021। जिस ईयर का बुक होगा वो ईयर वहाँ पर दिया होगा, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर डेबिट का एंड क्रेडिट का अमाउंट दिया हुआ है, साथ ही साथ नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, जैसे सैलरी का दिया है, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बस सिंपल सा है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है और आपको समझने की ज़रूरत है। यदि कोई भी फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। सारा सामान खत्म हो गया था, सारा माल खत्म हो गया था और अगले साल के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे टू परचेज। कितना दिया हुआ है? 2,90,000। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या माइनस होगी? देखिए आप बोलेंगे मैडम माइनस क्या होगा, इसमें तो परचेज रिटर्न दिया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लाइन आप देखिए, स्टॉक ऑफ द 1500 वॉज टेकन बाय अशोक फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले लेता है बिजनेस में से, तो उसे क्या करा जाता है? परचेज में से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इसमें से ड्राइंग लिखकर परचेज में से 1500 रुपये माइनस कर देंगे। तो आप माइनस कीजिए 2,90,000 में से जब हमने 1500 माइनस किया, 2,90,000 में से जब हमने 1500 को माइनस किया तो हमारा यहाँ पर आया 2,88,500। क्लियर? इसके बाद क्या दी हुई है? सिंपल सी वेजेस दी है, वेजेस आएगी 10,000। इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पर सिंपल सेल्स दी है। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है और ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, तो उन दोनों को ही हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आया 529,500। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है, हम क्या करेंगे? यहाँ का तो अमाउंट हमको पता ही है, इसमें से यहाँ का अमाउंट जब मैं माइनस करूँगी 529,500, तो यहाँ पर आएगा 231,000। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बस सिंपल है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बड़ी खुशी हो जाती है कि वाह, इतने लेंदी करने के बाद हमें बस ये छोटा सा ही एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यदि आप अलग से बना रहे हैं तो आप अलग से भी कर सकते हैं। क्या अलग से बना रहे हैं? P&L अकाउंट। यदि अभी तो मैंने साथ में ही बनाया तो हम यहीं पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या दिया हुआ है देखिए, सैलरी। सैलरी का नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है, उसे पढ़ लेते हैं। सैलरी फॉर द मंथ मार्च 2021 ऑफ 1,000 वर अनपेड विच आर टू बी प्रोवाइडेड। बैलेंस इज द अकाउंट इंक्लूडेड 800 पेड इन एडवांस। तो जो एडवांस में पेड हुआ है उसे तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेकिन जो सैलरी बची हुई है, जो अनपेड है, अभी तक हमने पेड नहीं की है, उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वही करना है। पहले तो मैं सैलरी लिखूंगी, टू सैलरी 5,000 दी हुई है अंदर ट्रायल बैलेंस में। ऐड कौन सी करेंगे? जो अभी तक पेड नहीं की है, तो उसे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। तो यहाँ पर आ गया 6,000। अब इसमें से लेस क्या कर देंगे? एडवांस सैलरी, जो एडवांस में पे कर दी है। ठीक है, कितनी करी है? 800। तो जब हम 6,000 में से 800 माइनस करेंगे तो 5,200 आएगा। क्लियर? छोटा सा ही है। उसके बाद क्या दिया है देखिए, उसके बाद दिए हैं मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स दिए हैं 25,000, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया है। देखिए बेड डेट्स दिया है पर अंदर दिया है, यदि बाहर दिया होता तो हम माइनस करते, तो अंदर वाला तो डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे मैं 2,000 लिख देती हूँ अंदर वाला। टू बेड डेट्स
2000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000 पे डायरेक्ट 10% लगा देंगे, क्योंकि बाहर और किसी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, ये अंदर वाला है, तो अंदर वाला कभी भी माइनस नहीं होता है। तो अब इसे जब मैंने करा 25,000 पे 10% तो 2500 आया। उसके बाद क्या दिया है, इंश्योरेंस, कितना दिया है इंश्योरेंस, 5,000। और इंश्योरेंस के लिए नीचे क्या एडजस्टमेंट दिया है, इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट 2000। तो जो प्रीपेड होता है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 2000। जब माइनस किया तो यहाँ 3000 बाहर आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड बिल्डिंग 5%। मतलब सिंपल, जो फर्नीचर है उस पर कितना निकालना है, 10%, और बिल्डिंग पे कितना निकालना है, 5%। तो निकाल लीजिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो 10% हुआ 6000, और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो ये हुआ 7500। और इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे 13,500। ठीक है। और कुछ दिया है क्या अंदर, देखिए रेंट दिया हुआ है, रेंट है 5,000 का, टू रेंट 5,000। ठीक है ना। इसके अलावा यदि कुछ हो तो आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। ओके। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ देखी नहीं है, क्या नहीं देखी, वैसे तो दिया भी नहीं है और मैंने देखना भी भूल गई थी कि जो परचेज है वो क्या है, एडजस्टेड दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है इसमें, लेकिन जो परचेज है वो एडजस्टेड दी हुई है, जिसके कारण हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा है। आपको पता है ना, एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज इंक्लूड रहती है। कभी भी जब एडजस्टेड परचेज दी होती है तब ये सारी चीज़ें कहाँ पर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको बैलेंस शीट में ज़रूर लिखते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन बैलेंस शीट में उसे ज़रूर लिखेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब हम इस साइड जाते हैं तो इस साइड देखिए क्रेडिट में दिया है, क्या दिया है, प्रीमियम 500 रुपये का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय प्रीमियम 500। अब चलिए प्लस करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आएगा 231500। अब ये सब प्लस करते हैं, 5200 प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 13500 प्लस 5000। अब इसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी 231500, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 200300। तो ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट, जिसे मैं क्या करूँगी, कैपिटल में ऐड कर दूँगी। बहुत सारा नेट प्रॉफिट निकला, बड़ी अच्छी फर्म है, ज़्यादा खर्चे भी नहीं है और नेट प्रॉफिट भी बहुत सारा निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बना लेंगे बैलेंस शीट। करिए बैलेंस शीट के लिए लाइन खींचिए, बैलेंस शीट। ठीक है, आपको पता है यहाँ लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है ना, एसेट्स एंड यहाँ लायबिलिटीज। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आएगी कैपिटल। देखिए कैपिटल कितनी दी हुई है, कैपिटल कितनी दी है, कैपिटल दी हुई है 30,000। तो यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। तो कितना है नेट प्रॉफिट, 200300। ठीक है, और इसमें से लेस हो जाएगी ड्राइंग। अब ड्राइंग अंदर कितनी दी है, 5,000 रुपये, और ये जो है 1500 रुपये, इसे भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 6,500 रुपये। और ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 223,800। समझ में आया ना, क्योंकि भैया वो उसने बाद में अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले ली, तो है तो वो एक तरह से ड्राइंग ही ना। तो यहाँ पर ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद आएंगे क्रेडिटर्स, ये तो हमें पता ही है, क्रेडिटर्स अच्छे होते हैं, इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना होता है, करना भी होता है तो इतना ज़्यादा नहीं रहता।
आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, देखिए यहाँ पर थी ना ये 1000। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। हमने पढ़ा है कि जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस आउटस्टैंडिंग या सैलरी या रेंट कुछ भी दिया होता है तो उसे कभी भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो बस वही चीज़ हमको यहाँ पर लिखना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर? कितना? 8000, देखिए आप बुक में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम एसेट साइड, जो हमारा फर्नीचर है, कितना है फर्नीचर? 60,000, और अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला 6,000 और आया यहाँ पर 54,000। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, क्या दिया है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जब भी प्रोविज़न रहता है फर्नीचर के ऊपर तो उसे फर्नीचर में से क्या कर दिया जाता है? लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमको इसमें यही करना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा 18,000। तो जब मैंने इसको क्या किया, इसमें से लेस कर दिया इसको भी, तो यहाँ पर आया हमारा 54,000 में से 18,000 लेस कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000। क्लियर हो गया ना? ये सब चीज़ें क्या दी हुई हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं। ठीक है ना? तो इन सब का ट्रीटमेंट हमें यहाँ बैलेंस शीट में करना होगा। यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ दिया होता है, एडजस्टमेंट दिया होता है, तो उन सबका ट्रीटमेंट हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में करना होता है। लेकिन जब अंदर दिया होता है तो फिर बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर बिल्डिंग 1,50,000, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करो, 7,500, 5% था ना, 1,42500। उसके बाद डेटर्स कितने दिए हैं? 25,000। और बाहर प्रोविज़न फॉर डेटर्स था ना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसे क्या करना है हमको? उसको माइनस करना है। 25,000 का कितना निकला था? 2500, माइनस करो 22,500। ठीक है, उसके बाद क्या था? प्रीपेड जितनी चीज़ें होती हैं वो यहाँ आती हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस था 2,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या थी? एडवांस सैलरी थी, 1,000 रुपये एडवांस सैलरी दी थी, तो एडवांस भी यहीं पर आती है। एडवांस सैलरी कितनी? 800। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस 5,000 रुपये, वो भी यहीं आएगा। और फिर क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये। साथ ही साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है यहाँ पर, देखिए आप, प्रीपेड रेंट। तो ये भी क्या है? सीधे इसकी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। तो प्रीपेड रेंट, यदि बाहर दिया होता तो लेस हो जाता, लेकिन बाहर नहीं दिया है, ये अंदर दिया हुआ है, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? डायरेक्ट बैलेंस शीट में होगी। क्लियर तो हो रहा है ना? आप क्या करेंगे? प्लस करके देखते हैं। 223800 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 8,000, तो यहाँ पर आएगा 252800। चलिए अब इधर का करके देखते हैं। 36,000 प्लस 142500 प्लस 22500 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 3,000। और एक चीज़ और यहाँ पर रह गई है, अनपेड सैलरी 1,000, तो यहाँ का टोटल आएगा 252800। ठीक है, इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ भारत, अ प्रोप्राइटर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट।
यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड के अमाउंट दिए हैं और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर यदि कोई चीज़ नहीं है तो वो है यहाँ पर जीएसटी का कैलकुलेशन करना, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ करना और फिर उसके अमाउंट को बैलेंस शीट में लिखना। तो वो हमें आता है क्योंकि वो हमारा बहुत ही पुराना चैप्टर है। यदि नहीं आता है तो यहाँ पर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, तो आपके लिए रिवाइज भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, आप पूरा ऊपर लिखिएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जिसका नाम है उसका नाम लिखिएगा और फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर दिया है वो आप लिखिएगा। यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 90,000। क्लियर, यहाँ पर कोई भी एडजस्टेड परचेज नहीं दी है इसलिए सिंपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यहाँ पर टू परचेज 4,50,000, इसमें से परचेज रिटर्न क्या होगी, माइनस हो जाएगी। कितनी दी है 2,000। चलिए तो माइनस करके देखिए, यहाँ पर आएगा 4,48,000। क्लियर, उसके बाद दिए हैं कौन कौन से हैं एक्सपेंसेस, वेजेस कितना दिया है 60,000। देखिए एडजस्टमेंट में किसी तरह के आउटस्टैंडिंग वेजेस तो नहीं दी है, नहीं दी है, सैलरी दी है आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस डायरेक्ट आ जाएगी। और फिर आएगा यहाँ पर कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट में आता है। ठीक है, 15,000। यहाँ पर सेल्स, किसी भी तरह का सेल्स रिटर्न नहीं दिया है इसलिए डायरेक्ट सेल्स लिख देंगे 6 लाख की। और बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,11,000। क्लियर, चलिए अब इसको प्लस कर लेते हैं। 6 लाख प्लस 1,11,000 7,11,000। इसमें माइनस कर देती हूँ 90,000 माइनस 4,48,000 60,000 एंड माइनस 15,000। तो यहाँ पर आएगा 98,000। एक बार हम हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ 98,000। आप नहीं चेक कर पाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको सारी चीज़ों को मालूम रखना है। 98,000। क्लियर, ये तो सिंपल ही था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए सैलरी में। देखिए नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी है, सैलरी दी है 51,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दी है 7,500। तो यहाँ पर आएगा 58,500। ओके, चलिए अब क्या दिया है, इंश्योरेंस दिया है, टू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस लिखिए यहाँ पर 3,000 और नीचे लेस कीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 900। जब आप इसे माइनस करेंगे तो 2,100 आएगा। जनरल एक्सपेंसेस 8,100 और सबसे लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी देखिए दिया नहीं है, हमें निकालना है 15%। तो जब हमने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी निकाला तो 11,250 आया। क्लियर, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ले आए नीचे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 98,000। चलिए तो अब हमें पता ही चल गया कि हमारा नेट प्रॉफिट ही आएगा। ऐसे नहीं पता चलता है पर एक बार करके देख लेते हैं। 58,500 प्लस 2,100 प्लस 8,100 प्लस 11,250। जब इसमें से इसको माइनस करूँगी 98,000 को तो मेरा आंसर आएगा 18050। ठीक है, 18050। तो मेरा ये क्या है, नेट प्रॉफिट। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक का तो सिंपल ही था। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे
बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट को बनाने से पहले बच्चों एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, इनपुट और आउटपुट जीएसटी का सेट ऑफ करना, तो उसे हम क्या करते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट लिखना है और कहाँ पर लिखना है, एसेट साइड लिखना है कि लाइबिलिटी साइड लिखना है। तो देखिए आप क्वेश्चन में इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी दिया है और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना लेती हूँ फॉर्मेट। क्या होता है ना, हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, इसलिए वो बीच बीच में आपको दे देते हैं कि इस तरह से करना रहेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ऊपर यही आता है, यदि आपको नहीं आता है तो आप एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाइए और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं होगा कि आपको आता ही नहीं होगा, आपने पढ़ा ही होगा ना ये चैप्टर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, सोचते हैं बड़ा डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना आगे भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने यदि वो चैप्टर को स्किप कर दिया है तो उसे पढ़ लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है। तो ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से किसके साथ सेट ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होती है, जो हमारे पास आ रही है, और इनपुट जीएसटी क्या होती है, जो हम पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास आया कितना है। तो देखिए इनपुट आईजीएसटी कितना आया है, 3000, सीजीएसटी आया है 3500 और एसजीएसटी पे आया है 3500। तो ये पैसा हमारे पास आया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, लेस करेंगे इनपुट जीएसटी को। सबसे पहले किसका करेंगे, आईजीएसटी का। तो 3000 पैसा आया है, लेकिन हमने पे कितना किया है, 4500। तो ये हमने ज़्यादा पे करा है। तो अभी हमारे पास आना कितना और बाकी है, 1500 आना बाकी है ना, क्योंकि हमने 4500 पे करा है और 3000 आया है। तो अभी हमारे पास 1500 रुपये और आना बाकी है। तो अब ये जो पैसा हमारे पास आना बाकी है, तो हम किससे लेंगे, पहले हम सीजीएसटी के पास जाएंगे, फिर यदि पैसा बचेगा तो हम एसजीएसटी के पास चले जाएंगे। तो ये 1500 रुपये हम पहले किससे सेट ऑफ करेंगे, सीजीएसटी से। तो यहाँ पे मैं बैलेंस लिखती हूँ और फिर लेस करते हैं इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है ना। क्योंकि ये 1500 रुपये हम इससे, क्योंकि 1500 जब हम इससे सेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास पैसे फिर बचेंगे ही नहीं, हमें एसजीएसटी से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर वो अपना अपना देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1500 रुपये सेट ऑफ कर दिए सीजीएसटी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आईजीएसटी को कहीं से कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पर इसके पास 2500 रुपये बच गया, इसके पास 3500 है ही, ठीक है ना, क्योंकि उसको सेट ऑफ करने के बाद भी 2500 नहीं, 2000 रुपये उसके पास बचा ही हुआ है। 3500 में से जब हम 3500 में से जब हम 1500 माइनस करेंगे तो 2000 अभी भी सीजीएसटी के पास है और 3500 एसजीएसटी के पास है। अब इनका अमाउंट माइनस कर देते हैं, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी कितना है, 2500, और यहाँ पर कितना है, 2500 है। अब इसको 2500 रुपये पे किया था इसने, और इसने भी 2500 रुपये पे किया था, ठीक है ना। और अभी इसके पास कितना है, आया कितना है, 2000, और इसके पास 3500। तो मतलब क्या है, तो इसका अभी 500 रुपये और रिसीवेबल है, और इसका 1000 रुपीज़ क्या है, पेबल है। तो जब कोई चीज़ रिसीवेबल होती है तो वो क्या होती है, वो हमारी एसेट्स होती है। तो ये कहाँ आएगा, एसेट साइड। और जब पेबल होती है तो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। तो ये जो 500 रुपये का अमाउंट है वो एसेट साइड आएगा सीजीएसटी के नाम से, और ये वाला जो 1000 का अमाउंट है ये कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी के साइड आएगा, किसके नाम से, एसजीएसटी के नाम से। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। सिंपल क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, कितनी दी हुई है कैपिटल, 1,80,000। इसमें क्या ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1,8050, और क्या लेस कर देंगे, ड्राइंग
कितनी दी है देखिए 17,000। तो टोटल यहाँ पर आएगा 181050। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है मैडम। अब क्या होगा, क्रेडिटर्स आएंगे, ये तो सिंपल ही है। 62100 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दिया है, क्या देखिए अंदर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखिए लिखा है ना वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो जब इस तरह से अंदर दिया होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ पर आता है, लाइबिलिटी साइड। तो मैंने वही करा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 7,500 जो हमने यहाँ माइनस की थी, और जो यहाँ पर दी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये कहाँ आएंगे 20,000 यहाँ पर। क्लियर? अब आ जाइए इस साइड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 15,500 एंड 15,000। क्लियर? आप क्या करेंगे, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मशीनरी कितना दिया है 75,000, और इस पे हमने ये डेप्रिसिएशन निकाला 11,250 माइनस डेप्रिसिएशन 11,250। क्लियर? तो 63,750 क्या हो गया, हमारा मशीनरी का अमाउंट हो गया। इसके बाद आ जाएंगे हमारे इंश्योरेंस प्रीपेड। ठीक है, कितना है 900, ये हमने अभी माइनस किए थे यहाँ पे, ये आ गए। उसके बाद क्या आएगा, डेटर्स। डेटर्स का पहली बार किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद तो डायरेक्ट डेटर्स लिख देंगे। उसके बाद प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस, देखिए आप अंदर दिए हुए हैं प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। यदि ये बाहर दिए होते तो हम इन्हें माइनस कर देते, लेकिन ये अंदर दिए हैं तो हम इन्हें डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर आएंगे ये 20,000, और फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 111,000। अब अभी हमने क्या कहा था कि हमारी जो इनपुट CGST है, जो हमारी एसेट्स है वो यहाँ आ जाएगी, और जो हमारी आउटपुट SGST है वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, और 1,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब इसे हम प्लस कर लेते हैं। 181,050 प्लस 62100 प्लस 7,500 प्लस 20,000 प्लस 1,000। तो यहाँ पर आएगा 271,650। अब इधर का भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ गया 271,650। यहाँ पे ये ना 15,000 था ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। यदि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, डाउटफुल हो, तो आप पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।